सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज और डाइजेस्टर मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। ऑलरेडी हमने आप सभी को चैप्टर का एनालिसिस करा दिया था कि किस चैप्टर से क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप सभी ने उसको नहीं देखा है तो आप सभी ज्ञान विद सचिन चैनल को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट बनाया है हमने इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डाइजेस्टर मैनेजमेंट का। उस प्लेलिस्ट में जाइए और पहला ही वीडियो होगा सिलेबस एनालिसिस का। उसको देखना आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सभी जब भी किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो उसके सिलेबस को आपको जान लेना है। और 2023 में आपका सिलेबस बदल गया था, यानी आपके पिछले सत्र से सिलेबस में बदलाव हो गया है। आपको वो सिलेबस देखने को मिलेगा जिसमें 2 चैप्टर नए ऐड हुए हैं। डाइजेस्टर मैनेजमेंट का चैप्टर ऐड हुआ है और बहुत सारे उसमें विधियां हैं। ठीक है, तो दोनों चैप्टर को भी हम लास्ट में कवर करेंगे। पहले आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम 2 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। अब ये 2 चैप्टर जो होगा मेरे प्यारे साथियों, ये इस तरीके से होगा कि यहाँ पर आपको पूरे 10 नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ से आपको पूरे 10 नंबर इसी चैप्टर से मिलेंगे। तो वीडियो को आप सभी थोड़ा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी ने ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। अब डाउनलोड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ही आपको नोट्स की पीडीएफ मिलने वाली है। और अगर ज्ञान विद सचिन का ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको पीवाईक्यू पेपर फ्री में मिल जाएगा। तो पीवाईक्यू पेपर को फ्री में प्राप्त करने के लिए ऐप को इंस्टॉल कर लें। फिलहाल हम इन्वायरमेंटल स्टडीज के टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज में हम पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ही पहला टॉपिक है आपका इकोलॉजी। इसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी। मैं आप सभी को बता दूं कि आपका इकोलॉजी जो है, ऐसा एकमात्र क्वेश्चन है इसका जो कि 100% आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखें कि 3 क्वेश्चन बताऊंगा इस वीडियो में। तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और इस चैप्टर से अकेले 10 नंबर आप सभी प्राप्त करने वाले हो। चलिए हम फिलहाल पारिस्थितिकी को समझते हैं एक्चुअल में है क्या। जैसा कि आपके स्क्रीन पर लिख रहा होगा, उसे भी देख करके आप पढ़कर समझेंगे थोड़ी चीजों को। विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें पर्यावरण एवं जीवों का परस्पर अध्ययन किया जाता है। मतलब जीवों का अध्ययन जो होता है वो पर्यावरण के प्रोस्पेक्टिव से किया जाता है। मतलब कोई भी जीव किसी भी पर्यावरण में किस तरीके से रह पाएगा, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसको ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी। ठीक है, तो आपका इकोलॉजी जो है, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी जब इंग्लिश में आएगा तो ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है आपका ओइकोस तथा दूसरा है लोगोस। अब ओइकोस का अर्थ ये होता है कि जहां पर हम रह रहे हैं, यानी रहने का स्थान। और लोगोस का अर्थ ये होता है कि विज्ञान यानी साइंस। ठीक है, इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी इकोलॉजी में कि आपके पर्यावरण और जीवों का हम परस्पर अध्ययन करते हैं कि कोई भी जीव किसी भी पर्यावरण में किस तरीके से रह पाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका टोटल अर्थ क्या होगा उसको समझ लीजिएगा। इसका टोटल अर्थ ये होता है कि आपका जो जीव है वो जहां आवास में रह रहा है, ठीक है, वहां पर वो किस तरीके से रहेगा, उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे इकोलॉजी के अंतर्गत। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लिख भी रहा होगा कि जहां पर जीवों का आवास हो या अन्य जीव बसते हैं, उसके बारे में अध्ययन करने को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इतना आप सभी ध्यान दीजिएगा। अब ये वीडियो आप सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं आप सभी को बार बार कहता हूं कि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको हाइलाइटर यूज करना है। क्या यूज करना है मेरे प्यारे साथियों? हाइलाइटर जरूर यूज करना है। अब अगर आपको हाइलाइटर इकोलॉजी में यूज करना है तो वो आप कहां पर यूज करोगे? तो आपको 2 जगह पर यूज करना होगा। कहां पर? पहले तो आपको ओइकोस पर यूज करना होगा और लोगोस पर यूज करना होगा। ठीक है, और फिर ओइकोस का अर्थ है रहने का स्थान, इस पर करना होगा और फिर आपको विज्ञान पर यूज करना होगा। ठीक है, तो इतना अगर आप हाईलाइट करते हो तो आपको खुद ही जान जाएगा कि ये आपके इकोलॉजी को जानता है और इसने अच्छी तरीके से लिख दिया है। अब इकोलॉजी के अंतर्गत हमारा समुद्र है, मरुस्थल है, जंगल, ये सभी पार्ट्स आएंगे। और जहां पर हमारे मानव जाति, पेड़ पौधे, जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होकर के भोजन या अन्य कार्य के लिए पर्यावरण के अधीन होंगे। ठीक है, तो आपको कहने का यही मतलब है इकोलॉजी के अंदर
कि कोई भी एक ऐसा प्लेस है जहां पर हमारे जीव जंतु या मानव जाति रहती है, वो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि वो किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए। अब इकोलॉजी के दो मुख्यतः पार्ट हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक ऑटो इकोलॉजी है और एक सिंक इकोलॉजी है। ठीक है, इसमें दोनों में क्या क्या है ध्यान से देखिएगा। ऑटो इकोलॉजी क्या है कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी वातावरण विशेष में एक ही प्रजाति के जीवों का पोषण, वृद्धि, जनन एवं जीवन चक्र का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा कि कोई भी जाति जो है वह एक ही जाति का है, एक ही प्रजाति का है। ठीक है, एक ही प्रजाति के जीव है, वो उस वातावरण में पोषण उनका होगा, फिर वो बड़े होंगे, फिर वो जनन और जीवन चक्र के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो ये ऑटो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। और जैसा कि मैंने नोट बनाकर लिख दिया है, थ्योरी लिखने का यही सबसे अच्छा सिस्टम होता है कि यह एक ही जाति के लिए उपयुक्त होता है। मतलब यहाँ पर एक ही जाति के बारे में एक विशेष वातावरण के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसके पूरे जीवन चक्र का। सिंकोलॉजी क्या है? इसके अंतर्गत एक विशेष वातावरण में रहने वाले विभिन्न जीवों का अध्ययन किया जाता है। मतलब बहुत सारे अलग अलग जीव हैं, अलग अलग समुदाय है, फिर उनका आपसी रिलेशन एक विशेष वातावरण में हम देखेंगे, वो आपका सिंकोलॉजी के अंतर्गत आता है। इतना आप सभी के लिख देंगे तो आपके +5 नंबर आएंगे और ये आपके एग्जामिनेशन में 100% पूछा ही पूछा जाने वाला है। अब कुछ लोग कह रहे थे कि मेरी जो ब्रांच है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज उसमें है, बट मैं तो मैकेनिकल के लिए प्रोवाइड करता हूँ, तो मुझे कैसे नोट्स मिलेगा? तो मैं आप सभी को बता दूं कि 25 रुपीज में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। आपको 9369041920 पे मैसेज कर लेना है, पेमेंट कर देना है, तुरंत आपको पीडीएफ ये सेंड कर दी जाएगी। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। देखिए आवाज अगर थोड़ी सी धीरे से आ रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप क्लियर सुनने की कोशिश करिएगा ईयरबड लगा करके। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बट थोड़ा सा आप सभी उसको मैनेज कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 100% आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। दूसरा नंबर क्वेश्चन यही होगा, इकोसिस्टम, जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं मेरे साथ प्यारे साथियों? इसको ही हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र एक अंतःक्रियात्मक एवं आत्मनिर्भर प्राकृतिक व्यवस्था है। ठीक है, ये एक अंतःक्रियात्मक एवं आत्मनिर्भर प्राकृतिक व्यवस्था है। इकोसिस्टम के अंतर्गत हम बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स, दोनों वातावरण सम्मिलित है, उनका अध्ययन करते हैं। और इसमें पारस्परिक संबंध इतना है कि एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कोई भी मनुष्य है, ठीक है, वो आपके पेड़ पौधों, जो भी आप सभी भोजन ग्रहण करते हो, उसके ऊपर आप पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो। ठीक है, ये चीज कहने के का मतलब है। ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं या जो भी चीज उसके आगे है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मतलब एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये आपको इकोसिस्टम के अंतर्गत देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देखने को मिलेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में क्या है, एक अबायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आप सभी का कार्बनिक और इनकार्बनिक आता है, और इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी आता है। ठीक है, इसमें कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है। ठीक है, और जो अकार्बनिक होगा उसमें प्रोटीन वगैरह के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा जब आपका क्या आएगा, आपका इकोसिस्टम आने वाला है। फिलहाल हम अकार्बनिक पदार्थों के बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया कि N2A2, ठीक है, आपका सल्फर है, आपका H2O है, इनका चक्रण होता है, तो ये जीवन के लिए जो आवश्यक है ये आपके अकार्बनिक पदार्थ है। इसमें मैंने एक साइकिल रख दिया है, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आप बस पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। ये इसके अंतर्गत एक आपको जरूर दिखा देना है अगर आपसे पूछता है। ठीक है, जैसा कि ये बादल है, बादल से क्या होगी कि बारिश होगा। ठीक है, अब बारिश कहाँ जाएगा? जो भी वर्षा होगी वो आपके तालाब, समुद्र, रिवर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये पेड़ पौधों को जाएगा। ठीक है,
और फिर वेपोराइजेशन इसका होगा और फिर ये बादल बनेगा। तो ये एक वाटर साइकिल है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये वाटर साइकिल के माध्यम से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। कार्बन साइकिल वगैरह है, ये आप सभी जरूर पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। एक मैंने बता दिया है, एक से आपका एग्जाम्पल वहां पर रेडी हो जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपका बायोटिक कंपोनेंट आता है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 3 तरीके के आपकी चीजें देखने को मिलने वाली है, प्राइमरी है, टर्सरी है, सेकेंडरी है। फिलहाल इसमें जो दिया गया है, पहला है आपका उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर। जैसे एक हरे पादप एक बैक्टीरिया है जो सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, इसलिए हरे पादप को स्वपोषित कहा जाता है। ये यहाँ पर स्वपोषित और परपोषित का एक क्या दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है आपका प्रोड्यूसर यानी उत्पादक के अंतर्गत। तो ये चीज आप देख सकते हैं। परपोषित क्या है, जंतु जो है आपके परपोषित है, जो कि आपके पौधों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। अगला है हमारा कंज्यूमर। अब उत्पादक हो गया, उसके बाद हमारा कंज्यूमर आता है। कंज्यूमर में आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। अब जैसे क्या है, वनस्पति का सेवन करने वाले जंतुओं को शाकाहारी प्राणी कहते हैं। जो वनस्पति का सेवन कर रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, शाकाहारी प्राणी कहते हैं। दूसरा आपका एक मांसभक्षी जंतु होता है जो शाकाहारी प्राणियों का भक्षण करते हैं, जैसे सांप, लोमड़ी, बिल्ली का, ठीक है। टर्सरी आपका कंज्यूमर आ गया, ये दूसरे मांसभक्षी प्राणी होती हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता का क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं। जैसे कि शेर है आपके लोमड़ी बिल्ली को मार करके, जो भी है गिद्ध उल्लू जो है खाता है। आपका टर्सरी कंज्यूमर आ गया, ये दूसरे मांसभक्षी प्राणी होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को क्या करते हैं, हरण करते हैं। जैसे शेर शेर को ही अगर खाए, ठीक है, इस तरीके से, या मछली मछली को ही खाए, तो इस तरीके से टर्सरी कंज्यूमर आता है। क्लियर हो गई बातें। अब जब सबसे इंपॉर्टेंट है और ये एक लास्ट टॉपिक है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि किसी समुदाय और इसके वातावरण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो भी जीव है उसके हम आपसी अध्ययन को एक दूसरे से रिलेट करके अध्ययन करते हैं। जीवों के आपसी व भौतिक वातावरण के संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया है कि जैविक व अजैविक तत्वों की आपसी निर्भरता को देखा जाता है और इसमें जीवों और पर्यावरण के संबंधों का जो है विश्लेषण किया जाता है। ये दूसरा आपका पॉइंट है। तीसरा है इकोसिस्टम में जीव, पर्यावरण व ऊर्जा का प्रवाह होते हैं। इसमें जीव व पर्यावरण का प्रवाह होता है। तो आपसे दो चीज पूछा जाएगा, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, जो कि मैंने बहुत ही कम समय में आप सभी को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। बाकी आप सभी अगर नोट्स को लेना चाहते हैं पॉलिटेक्निक 4 सेमेस्टर वाले, तो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लेंगे। लेकिन जो सिर्फ व सिर्फ लेना चाहते हैं क्या, ईवीएस का, तो वो 25 रुपीज पे आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे मैसेज करके पेमेंट कर देंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि जब आपके सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले इस वीडियो को देखेंगे तो वो इस नोट्स के लिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।